यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लीट ऑटोनॉमी और जो यूनिवर्सिटी की टॉप लीडरशिप होती है उनका एक फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ऐसा होना किसी भी फ्री थिंकिंग एमेंसिपेटेड और सिविलाइज्ड सोसाइटी की जो लीडरशिप होती है उसके फैसलों की अलामत होती है। लेकिन साथ ही साथ एक ओवरसाइट का मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर आपको ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस दी है फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी वैसे आने चाहिए, उसका कम से कम पता तो रहना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल क्या रहा है। जम्मू कश्मीर में किस तर्ज के ऊपर यूनिवर्सिटी चल रही हैं उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। मैं अक्सर ये बात कह देता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, हमारी नॉलेज या हमारा जो तरीका है इंफॉर्मेशन हासिल करने का या इन्वेस्टिगेट करने का, वो इतना कभी कंप्लीट नहीं हो सकता कि हम उसके सारे एस्पेक्ट्स को टच करें। लेकिन उसको डिस्कशन में लाना, डिबेट में लाना, ये इम्पॉर्टेंट है ताकि जो उसके अलावा अजीम बाकी इन्फॉर्मेशन हैं वो साथ में आ सकें तो मज़ीद उसके बारे में बात हो सके। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मेरा ध्यान क्यों गया, कुछ रिसेंट 3-4 इंसिडेंट, 3-4 एपिसोड्स मैंने देखे, मुझे लगा कि इनके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। कुछ हफ्ता पहले क्या हुआ कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर की है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ कि एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने। मज़ीद पता लगाया क्या हुआ, कहते हैं कि कैंपस के अंदर वो ड्राइव कर रही थी और किसी के साथ हिट हुई उनकी गाड़ी। मामूली सी कोई बात थी। अब ये एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सीडेंट होगा तो उसकी सज़ा कुछ और होगी, यूनिवर्सिटी के बाहर अगर एक्सीडेंट होगा तो उसकी सज़ा कुछ और होगी। वो जिनके साथ गाड़ी लगी उनकी तरफ से कोई ख़ास शिकायत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया। उससे मज़ीद बात खुली, जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे हड़ताल पे चले गए, मैसिव प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, गेट वगैरह को लॉक किया, बहुत सारे वीडियोस वहाँ से इमर्ज होकर आए कन्फ्रंटेशन के बिटवीन डीन्स, जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उनके दरमियान और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके दरमियान बहुत कहा सुनी भी हुई। पता चलता है कि ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ और बहुत सारा मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर जो स्टाफ है वहाँ पे, वो हैं ही कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल ना होते तो इस स्टाफ मेंबर को टर्मिनेट करना इतना आसान ना होता। ये कॉन्ट्रैक्चुअल थी तो टर्मिनेट कर दिया। 10-10 साल से भी ज़्यादा हो गया बहुत सारे लोगों को काम करते हुए, लेकिन वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक अनसर्टेनिटी, और जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी की जो लीडरशिप है, उसकी विम्स एंड फैंसीज़ के ऊपर सारी बात है कि उससे फिर बहुत सारा सबमिसिव भी होना पड़ता है। आप अपने हकूक़ के लिए भी बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि आपका जो रिन्यूअल ऑफ योर सर्विस है ये डिपेंड करता है, दिस इज़ इंटायरली टू द प्लेजर ऑफ ए सर्टन अथॉरिटी विद इन द यूनिवर्सिटी। मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि लगभग कितने लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, तो पता चलता है 50% से ज़्यादा लोग तो जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं। सिमिलरली एक और इंसिडेंट हमारे सामने आया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, अब लगभग 8 साल होने चले इस्टेब्लिश हुए, 2 बच्चियां बीमार पड़ गई जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन नहीं है। सलूरा में, गांदरबल में वो कहीं किराए पर लेकर कोई जगह वहाँ पे रह रही थी। वहाँ पे सफोकेशन की वजह से एक लड़की की डेथ हो गई, पुंछ की रहने वाली थी। उसके बाद मैसिव प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह स्टूडेंट्स की तरफ से हुए। उन्होंने कहा कि 8 साल हो गए हैं, आप बच्चों की एडमिशन तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी को बिठाने के लिए, किसी के रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो लोग अपने बेसिस के ऊपर, अपने एतबार से कहीं ना कहीं कुछ कर लेते हैं और नतीजतन जो है वो ये चीज़ें इस तरह की देखने को मिलती हैं। सिमिलरली बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का केस है। एक वक्त में जब वो यूनिवर्सिटी इमर्ज हो रही थी तो उसको अपने आप में जो हिंदुस्तान की जो तारीखी यूनिवर्सिटियां हैं उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता था कि एक पहाड़ी इलाकों में ऐसे मिजाज की यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी कि यहाँ से ये यूनिवर्सिटी एक एपिसेंटर बनेगी किसका, कि पूरे जम्मू कश्मीर से। वाकई ही यूनिवर्सिटी का सिस्टम कुछ इस तरह से इमर्ज हुआ कि आप उसकी टीचिंग फैकल्टी देखिए या स्टूडेंट्स देखिए, ये एक वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कठुआ से लेकर करनाल तक आपको पूरा कल्चर कंपोजिट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर नज़र आता है। वहाँ पे पिछले कई दिनों से नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और वाइस चांसलर और डीन, उन्होंने उनके साथ कोई डायलॉग, कोई बातचीत करने की ज़रूरत भी नहीं समझी। इनका ये मामला है, ये कहते हैं कि इन्होंने मुतालबात जो हैं फ्राम टाइम टू टाइम, इन्होंने अपने जो इश्यूज़ हैं वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के सामने रखे और उनको बताया इश्यूज़ के एड्रेस के लिए। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी उसके ऊपर जो फैसला ही वही नहीं ले पा रहे हैं कि इनको इश्यूज़ को एड्रेस कैसे करना है। पिछले कुछ सालों के अंदर
6-7 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का पता चला है कि उनकी इन सर्विस काम के दौरान बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या मुख्तलिफ किसी रीज़न की वजह से डेथ हो गई है। इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, इन द प्राइम ऑफ देयर करियर उनकी डेथ हो गई है। लेकिन डेथ होने की वजह से उनकी फैमिलीज़ को पोस्ट डेथ किसी किस्म का यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बेनिफिट या यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह का कोई है ही नहीं है, तरीका ही नहीं है कि ऐसे रीच आउट कैसे किया जाए। ये ट्रिगर था जिसने पूरी यूनिवर्सिटी को शॉक कर दिया। वो रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ हो गई। ही वॉज बैटलिंग विद द डिजीज़ फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, उसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारा होता है, नर्सरी स्कूल वगैरह खोल देते हैं। उनकी वाइफ थी वहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी में काम करती थी। इनकी डेथ के बाद इनको कोई डेथ के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉम्पनसेशन या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंपैशनेट आउटरीच तो क्या, उनको भी सर्विस से जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल भी थी, उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए। एक किसी नॉन टीचिंग में ही कहीं हुआ था, तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की लीडरशिप से कोई फैमिली में पूछने तक के लिए नहीं गया कि भाई डेथ के बाद जो कंडोलेंस तक के लिए भी कोई नहीं गया। उससे एक डीप स्प्लिट आ गया यूनिवर्सिटी की जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो बाकी नॉन टीचिंग है कि भाई ये यूनिवर्सिटी को रन कौन कर रहा है, इस यूनिवर्सिटी का पैट्रन कौन है, इस यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी कौन है, इस यूनिवर्सिटी की लीडरशिप कौन है, जब इनको इन सारे इश्यूज़ का पता ही नहीं है। लगातार आप कभी भी आप अखबार उठाइए या कोई मीडिया चैनल या कोई भी चीज़ देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन आपको जो यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर कहीं ना कहीं कोई एजिटेशन, स्ट्राइक, कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुसलसल, आप प्रताप पार्क में चले जाएं, हर दूसरे या तीसरे दिन आपको लोग मिलेंगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इश्यूज़ लेकर आए हुए होंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जम्मू में, इसका तो लगभग मेरे ख्याल से तो मोस्ट सस्टेन्ड एजुटेशन ऑफ दिस ईयर, और वो भी क्या कि वो एबीवीपी वालों ने वो एजुटेशन ली हुई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दौर में एबीवीपी का किसी ऐसी अथॉरिटी के खिलाफ एजुटेशन करना जिसको ओवरऑल गवर्नमेंट ही रन करती है। तो वो एक फिल्म थी कार्तिक कालिंग कार्तिक, यानी आप अपने ही खिलाफ एजुटेशन कर रहे हैं। वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए एक वक्त पे, तो उनको भी एक एजुकेशनल पाथ लेना पड़ा। फाइनली इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हुए तो थक के सारे लोग बैठ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर के ये तो मैंने कुछ बिल्कुल जस्ट एक सरफेस लेयर के ऊपर जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज़ और स्टाफ के साथ रिलेटेड इश्यूज़ की जो रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आई, कोई डीपर इन्वेस्टिगेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं, उसके बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मामले बहुत बड़े हैं, तब्दीली जो है वो बहुत मैसिव तरीके के ऊपर आ रही है। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है, मैं उसको समझता हूँ डिस्प्रपोर्शनेट है, लेकिन अभी भी डिमांड्स हैं बहुत सारे एरियाज़ से कि मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए। हमारे पास कम से कम 12 यूनिवर्सिटीज़, 12-13 यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो एक तारीखी यूनिवर्सिटी होगी कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी, उसके बाद 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, 6 हो गई, और 2 क्लस्टर्स यूनिवर्सिटी होगी, ये 8 हैं। उसके बाद जो रिलीजियस चैरिटी से फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुल मिलाकर ये 11 यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। एक संस्कृत विद्यापीठ जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और स्किम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो आईआईटी, आईआईएम और ये सारे एम्स वगैरह ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुल मिला के यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस, ये आने वाले वक्त में इनकी तादाद लगभग 20 तक हो रही होगी। अब है क्या है कि ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ तारीखी हैं, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो 1948 में वजूद में आई, जम्मू यूनिवर्सिटी 1968 में आई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी नई बन रही हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मिजाज एक अपना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो उसका एक जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी, हायरार्की, मैकेनिज़्म सारा वो इंटायरली डिफरेंट है। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कश्मीर और जम्मू, इनका रिपोर्टिंग का, इनका ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप का वो सारा इंटायरली डिफरेंट मैकेनिज़्म है। जो 3 यूनिवर्सिटीज़, 2 यूनिवर्सिटी खास करके श्री माता वैष्णो देवी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इनका फंडिंग का पैटर्न और जो इनका ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज़्म, तो एक जो सेंट्रल पॉलिसी प्रिंसिपल जो फिट हो सारी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सके, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका मिजाज, उसकी रिक्वायरमेंट, ये सारी मुख्तलिफ हैं। इस वक्त अगर आप देखें खास करके पिछले 2-2.5 साल में पोस्ट अगस्त 5 2018 कि सिस्टम हमारा ऑपरेट किस तरह से होता है सारा, कि मतलब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बतौर यूनियन टेरिटरी इज़ वन ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, के भी होम अफेयर्स का, वजारत दाखिला का हम एक सब्जेक्ट हैं।
फिर आप अंदर आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि एक राजभवन है, वहाँ से एक आपको लीडरशिप, एक विजन, एक मार्गदर्शन, एक फाउंटेन हेड ऑफ जो लोकल पावर है वो वहाँ पे आपको राजभवन में मिलता है। उसके बाद सेक्रेटरीट है। कुल मिला के ये सारा सिस्टम है। अगर कोई इशू है कहीं पे, अगर कुछ आपने हाईलाइट करना है, तो कोई इतने ज़्यादा आउटलेट्स नहीं है कि जहाँ पे जाकर आप ये चीज़ें बता सकें। 2-2.5 साल के अंदर जो और इश्यूज इतने हैं, चैलेंजेस सिक्योरिटी के एतबार से, एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से, नए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नए कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट में आपकी ट्रांजिशन हो रही है कि आप अगर ज़ाहिरन अगर आप देखें अखबारों के ज़रिए या अपने पर्सनल इंटरेक्शन के ज़रिए या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर अगर आप देखें, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास शायद इतनी फुर्सत जो है वो है नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अटेंशन देकर देख सकें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मामलात हो क्या रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट के अंदर ऐसे आपके पास आउटलेट हों, ऐसे आपके पास सिस्टम हों कि आप जाकर उनको बता सकें कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। ये जो मैं शुरू में बता रहा था कि डिफरेंट मैकेनिज़्म है, जो यूनिवर्सिटीज़ का नेचर है, मिजाज है, वो सारा मुख्तलिफ है। वो ख़ास कर हर यूनिवर्सिटी को, कि ये क्लस्टर मुख्तलिफ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ है, जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ है, वो मैं ख़ास करके वो इस तरह से मैं उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी इसलिए समझ रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें से आपको बाहर रहने की ज़रूरत है कि उनकी जो ऑटोनॉमी है वो वैसे रहे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपकी पैट्रोनेज की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। मसलन अगर बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में इतने वक्त से अगर नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई सेक्रेटरीट से या राजभवन से रीच आउट करके उनसे एक रिपोर्ट तो मांग ले, पूछ ले कि भी क्या मामला चल क्या रहा है। अगर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय को इतने सारे बेसिस के ऊपर टर्मिनेट कर दिया जाता, तो एक रिपोर्ट तो मंगवा लें कि क्या हो रहा है, और उनको हो सकता है कि आप मज़ीद फर्दर किसी किस्म की गाइडेंस दे पाएँ कि ऐसी सूरतों में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि एक तादाद का मामला है, दूसरा ये है कि लगभग जो 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और दोनों क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इनके जो सारे वाइस चांसलर हैं ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये मुल्क के बाकी हिस्सों से आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सल होती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वाइस चांसलर लोकल रहें, वो बाहर से आ जाना चाहिए, अगर अच्छा टैलेंट है वो आ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि 2 फोल्ड इश्यूज़ हैं वो इमर्ज होकर आ जाते हैं। एक तो ये है कि जो आपका एक लोकल स्टेक होता है, एक आपका एक जो लोकल एसोसिएशन होती है, आपका लोकल कॉन्टैक्ट होता है, नेटवर्क होता है, वो आपका बिल्कुल नहीं होता है। आप 2-3 साल आपको समझते समझते लग जाते हैं कि सिचुएशन है क्या है, तब तक आपका टाइम गुजर जाता है और आप जाने की तैयारी में होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये पाया गया है, और इसमें देख लेना चाहिए कि वाइस चांसलर्स क्या करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से या जिस सूबे से वो आए हुए होते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोगों को वो डेपुटेशन पे अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी से साथ ले आते हैं। वो टॉप लेवल की जो पोजीशंस हैं, वाइस चांसलर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, 2-3 डीन्स हो गए, वो एक टॉप, एक ऐसी पावर अथॉरिटी, एक ऐसा पावर सेंटर बन जाता है कि जो लोकल स्टाफ है उनको वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता, बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो जम्मू का स्टाफ है, टीचिंग फैकल्टी हो या बाकी लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा है कि भी एक्सेस नहीं मिलता, हमारी बात जो है वो सुनते नहीं है, एचआरए नहीं है, और बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं वो उनको नहीं मिलते। कहते हैं कि ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, आपको अगर फैसिलिटी लेनी है तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहें। यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स में किसी जगह के ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं है, सरकार में आप किसी के पास जाकर ये बात बता नहीं सकते, और यूनिवर्सिटी अंदर से इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो टॉप लेवल का स्टाफ, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ जो बाहर से आए होते हैं, ऑब्वियसली उनको जो यूनिवर्सिटी के अंदर के जो बिल्डिंग्स होती हैं, अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो वहीं पे रहते हैं। उनका नज़रिया भी यही रहता है कि सारे स्टाफ को जो है वो वैसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरह से वो लोग सारे हैं। तो लिहाजा एक कोहेरेंट कंकरेंट पॉलिसी जिसमें ये पता चले कि एक नेटवर्क है यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, एक इंटरेक्शन है, एक बात चल रही है, एक अकाउंटेबिलिटी भी है, ओवरसाइट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडिपेंडेंस है वो भी मेंटेन की हुई है। गवर्नमेंट कैसे कर रही है, ये मिजाज जो है ये सिर्फ राजभवन का या सेक्रेटरीट का या जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये मुल्क भर में जो है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर गवर्नमेंट का मिजाज लगभग इसी तरह से बदल रहा है। आपने देखा होगा पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, और इस साल जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इन्होंने नया शाया किया,
उसके मुताबिक क्या है कि जो वाइस चांसलर है उसका जो स्टेटस एंड प्रोटोकॉल है दैट इज़ बिलो द डिविजनल कमिश्नर, वो डिविजनल कमिश्नर से भी नीचे आ गया। पहले अगर आप 5-7 साल पहले जाकर देखें तो वो वाइस चांसलर की अपनी शख्सियत के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन सिस्टम इस तरह से था कि वाइस चांसलर वाज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, यहाँ तक वाइस चांसलर का किसी भी पब्लिक फंक्शन में आप देखेंगे। लेकिन जो वाइस चांसलर की एंगेजमेंट है वो गवर्नर के साथ, गवर्नर क्योंकि चांसलर है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर जो है चीफ मिनिस्टर, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर चीफ मिनिस्टर रहा करते हैं, तो वाइस चांसलर की इंटरेक्शन जो है वो उसी लेवल के ऊपर होती है। सिंडिकेट की मीटिंग तो यूनिवर्सिटी की या काउंसिल की मीटिंग हो तो इस तरफ यहाँ पे गवर्नर बैठे हैं, साथ में चीफ मिनिस्टर बैठे हैं और उनके सामने बैठे हैं वाइस चांसलर, साथ में उनके रजिस्ट्रार हैं या डीन हैं। तो उससे एक पूरे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पैक्ट, एक मैसेज भी जाता था कि वाइस चांसलर की जो पोजीशन है वो इस तरह से होती है। अब तो लिख के कागज़ में दे दिया कि वाइस चांसलर की जो पोजीशन है वो डिविजनल कमिश्नर से नीचे होगी। तो वाइस चांसलर भी अपने आप को जो उसी पोजीशन के ऊपर लेकर अपनी थिंकिंग भी वहीं से शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस का कंट्रोल है वो डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया है, यानी कोई KAS ऑफिसर, JKAS ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंस विंग है उनकी हेड होंगे। मसलन ये कि भी जो गवर्नमेंट है वो फिज़िकली जाकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके बैठ गई है। तो आपकी ऑटोनॉमी, अगर आप इस नज़रिए से देखें कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है तो वो आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को या बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को वाकई पता चलता है कि ऑटोनॉमस है, ना कोई सरकार से पूछने वाला है और ना आपको खुद पता है कि आपने क्या करना, जो हो रहा है वैसे आप करना शुरू कर दो। और देखें कि ऑटोनॉमी जो है वो न्यूट्रलाइज हो रही है। ऑटोनॉमी की जो ब्रीच हो रही है वो ये है कि गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनी शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से जो ट्रांजिशन का एनवायरनमेंट पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल इस वक्त जम्मू कश्मीर जिसमें से गुजर रहा है, उसमें जो नौजवान तबका है वो किस तरह से उसकी जो थिंकिंग की, उसकी होनिंग, उसकी जो एजुकेशन है और उसकी जो एक जो साइकोलॉजिकल उसकी स्टेबिलिटी, उसका ट्रस्ट, उसका फेथ जो इंस्टीट्यूशन में किस तरह से बिल्ट होता है, वो आज के दौर में जितना सेंसिटिव और जितना अहमियत का हामिल है शायद इससे पहले वो कभी ना रहा हो। तो इसलिए ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कम्युनिटी लीडर्स को भी, गवर्नमेंट को भी और यूनिवर्सिटी की लीडरशिप को भी कि भाई यूनिवर्सिटीज़ की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसमें जो रेस्टलेस है थोड़ी सारी कम हो और उसमें जो फेथ है इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में वो ज़्यादा बिल्ट हो, उसकी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब चूँकि आप आज के इस एपिसोड को आखिर तक देख चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा कम लोग जो हैं वो इस स्टेज तक अकम्पनी करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये एक फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या किसी भी या इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, उसका एक मैकेनिज़्म होता है कि वो कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि कल भी आपके सामने ये कंटेंट आए। वो अगर कल आप दिन में कुछ और वीडियोस देख रहे थे या कुछ और किसी किस्म का मीडिया कंज्यूम कर रहे थे तो शायद ये कंटेंट आपको वो शो ही ना करे। उसलिए ये अगर आप इंटरेस्ट है आपका कि आप इसको मुसलसल मेरे इसको प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो 80824800136 ये नंबर आप अपने मोबाइल्स में फीड कर लीजिए द डिस्पैच के नाम से, और वहाँ से आप अपना नाम लिख के एक व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए और जब भी नया वीडियो आए वो वीडियो आप तक वो डायरेक्टली पहुँच जाए। हम आपका नंबर, ये मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर लिंक्स भेजना शुरू कर देते हैं। हमारे पास आपकी कंसेंट होनी चाहिए कि आपने कहा है कि आपको ये वीडियो का लिंक चाहिए। 80824800136 इसको द डिस्पैच के नाम से ही आपने अपने मोबाइल में सेव करना है और वहाँ से हेलो या अपना नाम भेज देना ताकि हम भी अपने पास उसको सेव करें और जो फ्यूचर जो भी वीडियो हो, बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं ताकि वो आपके पास वीडियो आ जाए। आज का एपिसोड देखने के लिए इंडीड बहुत शुक्रिया।